नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे टोक्यो से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। यहीं पर जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं, आधे घंटे पहले क्वाड की बैठक संपन्न हुई है, खत्म हुई है। वहां पर काफी अहम मुद्दों पर आज चर्चा होनी थी और इन सारी चीजों की चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, क्योंकि एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें चारों देशों के नेता जो है वो नजर आए। उन तस्वीरों में उनकी दोस्ती दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे देशों के नेताओं को बढ़कर मित्र कहा और इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं और उसके बाद हम खबरों की सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी आज जहां भारत जापान का ध्वज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पर प्रधानमंत्री का आवास है किशिदा का, और वहां पर इस समय लंच चल रहा है, भोज का आयोजन किया गया है। चारों देशों के नेता वहां पर मौजूद हैं, जिसके फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बायलैटरल की शुरुआत होगी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ यहां पर होने वाली है। लेकिन जो बाइडेन ने आज क्वाड से ठीक पहले अपनी बातें किस हिसाब से रखी थी, अमेरिका की प्राथमिकताएं किस तरीके से बयां की थी, वो सुन लीजिए। At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. And you know, we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners, and we're going to stand for the shared values that and the shared vision we all have. You know, shortly before Russia launched its invasion, my administration published our Indo-Pacific strategy to advance a free, open, connected, secure, and resilient Indo-Pacific. क्वाड की बैठक अभी यहाँ पर संपन्न हुई है। हम आपको दूसरे ओर की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर ये बैठक पूरी हुई। आप देखेंगे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहाँ पर, यहाँ जो सड़क के उस पार वो इलाका है जो कि आपको बैरिकेड के उस पार दिख रहा है, जहाँ पर सारे देशों के प्रतिनिधिमंडल भी इस समय मौजूद हैं और इस समय हालांकि भोज का आयोजन वहां पर चल रहा है। ये वो बिल्डिंग है, वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की, जहां पर बैठक क्वाड की हुई है और अब जो सारे बायलैटरल्स हैं वो भी यहीं पर होने हैं। और इससे ठीक सटा हुआ, जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि भारत के ध्वज जहां आपको नजर आ रहा है, वहां पर यहाँ का प्रधानमंत्री आवास है, जहां पर इस समय जो भोज है उसका आयोजन हो रहा है, भोज चल रहा है। लेकिन
जब क्वाड की बैठक होनी थी उसी समय से सबको मालूम था कि यूक्रेन का मुद्दा इसमें बढ़ चढ़कर उठेगा, यूक्रेन और रूस के युद्ध का मुद्दा उठेगा। और जहां पर थोड़ी देर पर दूर पर प्रोटेस्टर्स को रोका हुआ है, जो प्रोटेस्टर्स इस बात की का जिक्र कर रहे हैं और कई दिनों से यहाँ पर क्वाड को लेकर, क्योंकि उनकी निगाहें थी यहाँ पर कि क्या क्वाड को थोड़ा सा और सख्ती बरतना चाहिए और थोड़ी से और कदम उठाने चाहिए ताकि यूक्रेन की मदद हो। उन चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा कितनी हुई होगी वो भी देखना होगा। अभी क्या स्टेटमेंट जारी किया जाता है, पहले आपको ये रिपोर्ट देखना। चीन ने देखी होंगी ये तस्वीरें। एलएसी पर उकसावे की रणनीति अपनाने वाले चीन ने देखा होगा कि कैसे क्वाड के देश अपने इरादे और मकसद को अटल और चट्टानी बना रहे हैं। टोक्यो में करीब 2 घंटे की क्वाड की बैठक चली है। सुबह 6:55 से ही क्वाड यानी द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के सम्मेलन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, 4 क्वाड नेताओं ने एक मंच पर आकर दुनिया को बता दिया कि हम आपसी हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। दुनिया के 4 बड़े देशों के नेताओं ने क्वाड सम्मेलन में लंबी चर्चा की। मामला सामरिक सुरक्षा का है, आर्थिक हितों का है, विज्ञान तकनीकी विकास का है, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का है, साथ ही उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने और ताजा वैश्विक संकट के प्रति भी क्वाड हमेशा गंभीर रहा है। वही गंभीरता इस बार भी दिखी है। क्वाड मीटिंग में इंडो पैसिफिक रीजन का जिक्र भी हुआ, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बयान दिए। At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. As once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. तो ये बैठकें आज बहुत अहम पूरे दिन यहाँ पर होने वाली हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हो जाएंगे वापस भारत के लिए। मेरी सहयोगी पौलमी साहा इस समय मेरे साथ जुड़ी हुई है। पौलमी, अमेरिका और भारत यानी जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की जब ये द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी तो उस पर निगाहें सबकी रहेंगी। एक तरफ क्वाड तो है जो बैठक खत्म हुई और जिसके मुद्दे मोटे तौर पर सबके सामने हैं, लेकिन अगर हम भारत और अमेरिका की बातचीत समझे, उसका एजेंडा क्या? जी श्वेता, अब से 45 मिनट बाद वो जो बायलैटरल मीटिंग है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच शुरू हो जाएगी। आधे घंटे का ये बायलैटरल मीटिंग होगा, 2:30 बजे से 3 बजे तक जो जापान टाइम है। उस दौरान हम जो जानते हैं कि यूक्रेन का मुद्दा शायद सामने आए, क्योंकि यूक्रेन के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री इंडिया ने जो एक पोजीशन ली है वो एक बहुत ही बैलेंस्ड पोजीशन है, बहुत ही सोची समझी एक पोजीशन है, जहाँ पे हमने कहा है कि हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, पर जहाँ तक बात है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो हम मानते हैं कि वार्ता से ही, डायलॉग से ही इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। काफी क्रिटिसिज्म रहा है इंडिया का कि इंडिया इस तरह से एक तरह से साफ शब्दों में रशिया का क्रिटिसिज्म क्यों नहीं कर रहा है, पर हमने इस पोजीशन को समझाया है, वॉशिंगटन डीसी को समझाया है, यूरोप को समझाया है, लंदन को समझाया है, हमने सबको समझाने की कोशिश की है। खासतौर पर वॉशिंगटन डीसी की अगर बात करें तो जब विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे 2+2 डायलॉग के लिए अप्रैल के महीने में वॉशिंगटन डीसी, तो उन्होंने
पूरी तरह से क्लैरिफाई किया, स्टेट किया इंडिया पोजीशन को और समझाया कि हमने ये पोजीशन क्यों लिया है, जो बात यूएस ने समझी है। यहाँ तक कि जब आज कुछ घंटों पहले यूएस प्रेसिडेंट की इस मीटिंग में जाने से पहले, क्वाड समिट से पहले, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी से ये पूछा गया कि इंडिया एक तरह से पोजीशन नहीं ले रहा है यूक्रेन को लेकर, तो हमारी क्या एक पोजीशन रहेगी जब हम इंडिया से वार्ता करते हैं। यूएस व्हाइट हाउस सेक्रेटरी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम जानते हैं कि कुछ कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट है, अपनी हिस्ट्रीज है और हम इसकी इज्जत करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी एक पोजीशन है, हम जब डायलॉग टेबल पर जाएंगे, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे तो हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, पर हम अपना जो पोजीशन है वो किसी पर इंपोज नहीं करेंगे, किसी पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। तो इंडिया का जो, भारत का जो पोजीशन है वो यूएस समझ चुकी है। तो यूक्रेन का मामला सामने आ सकता है, चाइना का मामला जरूर सामने आएगा, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट इस पर जरूर स्ट्रेस करेंगे। और चाइना जिस तरह से अग्रेसिव पोस्चर एक तरह से मेंटेन कर रहा है भारत में, ईस्ट लद्दाख में हो या अरुणाचल में हो, उस तरह से चाइना की जो अग्रेसिव पोस्चरिंग है उससे जो हानि नुकसान हो रहा है वो इंडिया का भी हो रहा है। तो शायद चाइना का मुद्दा सामने आए, अब ये देखना बाकी है इसके बाद जब फॉरेन सेक्रेटरी शायद ब्रीफ करे मीडिया को तो वो हमें इसके बारे में क्या बताते हैं, इस जो बायलैटरल मीटिंग के बारे में स्पेसिफिकली। श्वेता, जापान के टोक्यो में आज का बेहद महत्वपूर्ण दिन है, जहां पर क्वाड की बैठक खत्म हुई है और उसके बाद अब 3 द्विपक्षीय बातचीत शुरू होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब से ठीक आधे घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, जिसके बाद नंबर आएगा ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का। लेकिन इन सारी ही बैठकों में 2 मुद्दे सबसे अहम, एक जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और दूसरा चीन का जो मुद्दा है, चाइना का जो मुद्दा है वो उतना ही अहम हो जाता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जिस तरीके से भागीदारी और साझेदारी बढ़ी है इन चारों देशों की, वो काफी अहम रही है आज के दिन तक, यानी कि एक तरह से एक बुनियाद सा भी बनाया गया। आज के दिन जब क्वाड की यह बैठक हो रही है तो उन सारे मुद्दों पर सहमति है जो कि चीन से जुड़े हुए हैं, चीन पर नियंत्रण से जुड़े हुए हैं। और यहाँ की बैठक पर यकीन मानिए कि यहाँ पर जो कुछ टोक्यो में चल रहा है उसे सबसे ध्यान से केवल और केवल चीन देख रहा है कि उस पर ऊपर अब और कौन से लगाम कसने वाले हैं और कौन सी चुनौतियां उसके सामने अब खड़ी होने वाली हैं। हम आपको यहाँ से जो खास पेशकश दिखा रहे हैं उसमें क्वाड की बैठक के साथ साथ बायलैटरल्स की भी बातचीत हो रही है। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि चीन के लिए किस तरह की चुनौतियों का अंदेशा उसे लग रहा है। हर बार जब क्वाड के 4 यार एक साथ आते हैं, चीन में हाहाकार मच जाता है। चीन को इसी संगठन से खतरा है। चीन को मालूम है कि क्वाड देश उसको न सिर्फ युद्ध के मामले में बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी मात दे सकते हैं। इसीलिए चीन क्वाड को एशियाई नाटो कहता है और घबराता है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। दरअसल चीन जिस इलाके में खुद को दबंग बताता है, क्वाड उसी क्षेत्र में एक्टिव है और अगर चीन ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो मुमकिन है कि क्वाड के चतुर्भुज में फंस जाए। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों को अगर हम एक चतुर्भुज के 4 कोने मान लें तो इसमें पड़ने वाला सारा क्षेत्र चीन की दादागिरी का प्लेग्राउंड है और क्वाड इस क्षेत्र में मजबूत हो रहा है, जिससे चीन की दबंगई कमजोर पड़ रही है। यही नहीं, क्वाड की वजह से चीन भारत के खिलाफ भी षड्यंत्रकारी रणनीति नहीं बना पा रहा है। इंडो पैसिफिक इलाके में चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत अवैध निर्माण की मदद से भारत को घेरना चाहता है। भारत को घेरने की कोशिश में चीन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे देशों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा,
बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट, म्यांमार का पोर्ट, मालदीव के द्वीप को चीन ने अपना बेस बनाया है। इस संगठन में भारत के होने से चीन का विस्तारवादी एजेंडा भी कमजोर पड़ जाता है। एशिया रीजन में भारत उसके लिए मजबूत प्रतिद्वंदी है। हाल के वर्षों में चीन ने भारत पर दबंगई दिखाने के लिए हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। चीन क्वाड को लेकर भारत पर दबाव नहीं बनाता है, बल्कि वो भारत को क्वाड से दूर रखने की सलाह देता है। चीन के दरबारी मीडिया समूह ग्लोबल टाइम्स ने भारत को क्वाड से दूर रहने की सलाह दी है। उसके मुताबिक भारत अमेरिका का मोहरा बन रहा है। अमेरिका ने हाल ही में चीन को ताइवान पर घुसपैठ को लेकर चेतावनी जारी की है। अमेरिका और ताइवान के बीच सामरिक संधि है, जिसकी वजह से चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उस पर अटैक कर सकता है। अगर चीन इस तरीके का कोई कदम उठाता है कि आक्रमण करता है ताइवान के ऊपर, तो क्या अमेरिका, जिसका एक संधि है ताइवान के साथ, क्या वो उसकी पुष्ट पे खड़ा होगा या नहीं होगा? और मेरे ख्याल ये जो यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है, उसी का एक असर यहाँ पर नजर आ रहा है कि जिस तरीके से जो सारे पश्चिमी देश हैं उन्होंने एक गुटबंदी की है और रूस ने जो आक्रमण किया है उसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं, उसी तरीके से मेरे ख्याल यहाँ पर अमेरिका ने एक सख्त कदम उठाया है और एक चेतावनी दी है चीन को कि अगर आप इस तरीके का कोई काम करेंगे तो ये फिर इसका आपको खामियाजा भरना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि ताइवान अकेला ही आपसे जूझेगा, इसमें फिर हम भी अपना हिस्सा डालेंगे। तो एक तो बड़ी क्लियर चेतावनी दे दी गई है चीन को। दूसरी चीज ये है कि इस चेतावनी के साथ साथ अमेरिका की जो छवि थोड़ी सी धूमल हुई थी इस खित्ते में, अमेरिकी चेतावनी पर चीन ने खुलकर कोई आक्रामक बयान तो नहीं दिया, लेकिन उसने ये साफ किया कि ताइवान का मसला उसके लिए उसकी सुरक्षा नीति से जुड़ा है। चीन अमेरिका के दावों का घोर विरोध करता है। ताइवान चीन का अविच्छेद हिस्सा है। ताइवान चीन का अंदरूनी मुद्दा है और चीन अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। किसी को भी चीन के लोगों की प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं करना चाहिए। चीन को अमेरिका का डर है। वो क्वाड को अमेरिकी साजिश का हिस्सा बताता है। वो मानता है कि क्वाड के जरिए भारत भी अन्य महाशक्तियों के साथ मिलकर भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। चीन ये भी जानता है कि भारत जिस तेजी से उभर रहा है, उससे आने वाले वक्त में वो एक महाशक्ति बनेगा और चीन का दबदबा पूरे एशिया रीजन में कमजोर पड़ेगा। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की चिंताएं आपने देख ली हैं, लेकिन यहाँ क्वाड से क्या निकल कर आएगा चीन के लिए? पॉलिमी, क्या नाम लिए जाने की गुंजाइश है? क्या चीन को नाम लिया जाएगा, या फिर हम ये समझें कि संकेतों में, लेकिन चीन पर कड़ाई से कुछ न कुछ प्रहार तो जरूर होगा? श्वेता, जो आप बता रही है कि संकेतों में पर कड़ाई से कुछ कुछ बोला जाएगा चीन के खिलाफ, ये शायद हो सकता है ज्वाइंट कम्युनिके में, ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो क्वाड समिट के बाद रिलीज होता है, नाम शायद ना लिया जाए, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट्स में यूजुअली नाम नहीं लिया जाता है। पर जो अपने अपने स्टेटमेंट्स है, सारी जो कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वो अपने अपने स्टेटमेंट जरूर रिलीज करेंगे और उसमें शायद कोई गुंजाइश हो कि यूएस के स्टेटमेंट में आप चाइना का जिक्र देख सके, पर नाम जॉइंट स्टेटमेंट में आए ये ना हो, पर जरूर चाइना पर बात हुई होगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में इन चारों देशों की तकलीफें और जो सिरदर्दी बढ़ाता हुआ चाइना नजर आ रहा है, तो चाइना की बात जरूर होगी, चाइना की ग्रोइंग अग्रेशन की बात होगी, उसके इमर्जिंग प्रेजेंस की बात होगी। कल चाइना को काउंटर करने के लिए, उसकी इकोनॉमिक प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ, जिससे चाइना ऑलरेडी परेशान है और एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि ये जो डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, पर ये स्ट्रैटेजी
फेल होगी, ये चाइना का कहना था। तो एक तरह से सामने आ ही चुका है कि चाइना किस तरह से जो डेवलपमेंट्स यहाँ पर टोक्यो में हो रहे हैं पिछले 24 घंटों से, वो डेवलपमेंट्स वो काफी बारीकी से उसे नोट कर रहा है और देख रहा है, और वो ये भी जानना चाहेगा अब कि इस क्वाड समिट में इन 2 घंटों में क्या हुआ। वाकई चाइना ये देखना चाहेगा, लेकिन सीधे तौर पर ये बड़ी अजीब सी चीज हो जाती है कि जब क्वाड का जिक्र आता है तो चाइना खुद को और शक्तिशाली दिखाने के लिए भारत को चेतावनी वगैरह जारी करने लगता है। चाइना अपनी तरफ से क्वाड को एशिया का नेटो कह देता है, लेकिन ये समझिए कि जो बाकी देशों की मदद के नाम पर उनकी जमीन को हड़पना, उन्हें लगभग अपना गुलाम बनाने की प्रवृत्ति रही है चीन की। और सिर्फ इतना नहीं, जो साउथ चाइना सी है, केवल नाम उसका चाइना से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी नाते वो पूरे क्षेत्र पर, पूरे समुद्री क्षेत्र पर अपना मालिकाना हक समझता है। लेकिन साउथ चाइना सी को लेकर किस तरह की उसकी चिंताएं बढ़ रही हैं क्वाड की इस बैठक के साथ, ये देखिए इस रिपोर्ट में। साउथ चाइना सी में जिस तरह चीन अपनी दादागिरी और दावा ठोकता है, उसे तोड़ने के लिए क्वाड की रणनीति तैयार है। चीन को डर है क्वाड की नई कूटनीति साउथ चाइना सी पर चीन के पूर्ण कब्जे वाली नीति को तोड़ सकती है। ये वो समुद्री हिस्सा है जिस पर चीन अपना दावा करता आया है, लेकिन अब इस दावे पर क्वाड का बहुत दबाव है। लेकिन जिस तरह की साझेदारी न केवल जापान से, यानी कि एक द्विपक्षीय साझेदारी के हिसाब से आगे बढ़ रही है बात, बल्कि अमेरिका से जो रिश्ते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जो रिश्ते हैं, ये पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन हो जाता है, जहां पर अगर स्पष्ट तौर पर देखिए कोई ऐसी डिफेंस की संस्था भी नहीं है क्वाड, लेकिन किस तरीके से चीन परेशान हो जाता है उन चीजों को लेकर, किस तरीके से अर्थव्यवस्था की भी साझेदारी की बात होती है तो चीन उसको लेकर ये कह देता है कि इट इज बाउंड टू फेल। तो वहां के विदेश मंत्री अगर इस तरह की चीजें कह देते हैं तो छटपटाहट इतनी अधिक चीन को हो गई है अभी भी। चीन की मंशा साउथ चाइना सी पर पूरी तरह कब्जे की है, क्योंकि प्रशांत महासागर का ये छोटा सा हिस्सा चीन और ग्लोबल व्यापार के लिए बेहद अहम है। इसकी वजह भी समझिए। साउथ चाइना सी की सीमाएं दक्षिणी चीन, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई से लगती हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो पानी के व्यापार का शहंशाह वही है जिसका साउथ चाइना सी पर दबदबा है। अब इसकी वजह भी समझिए। साउथ चाइना सी एशिया का सबसे अधिक डिमांड वाला समुद्री मार्ग है। इस इलाके से दुनिया के प्राकृतिक गैस व्यापार का 40% हिस्सा गुजरता है। करीब $3.5 ट्रिलियन का व्यापार हर साल समुद्र के इस हिस्से से होकर गुजरता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में लगभग 30,000 प्रकार की मछलियां हैं और दुनिया का 15% मछली उत्पादन चीन इस इलाके से करता है। अमेरिका भले ही यहां से दूर है, लेकिन करीब 6% अमेरिकी व्यापार का हित साउथ चाइना सी में निहित है। क्वाड की इस मीटिंग में भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहली बात तो ये कि वो चाहता है कि डेमोक्रेसी यानी रूल ऑफ लॉ और प्लूरलिज्म इस पूरे क्षेत्र में फैले, और दूसरे साथ में डेवलपमेंट भी होना चाहिए। डेवलपमेंट इस तरह का हो कि जिससे मुल्कों को फायदा हो, देश को फायदा हो, न कि ऐसा डेवलपमेंट के नाम पे उनको बिल्कुल इकोनॉमी ही उनकी कोलैप्स हो गई, यानी इस तरह के लोन दिया जाए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं जिससे देश को फायदा हो, और उससे ये ना हो कि वो अपने उसको बर्दाश्त न कर पाए। उनकी जो इकोनॉमी है उसका ऋण भी अदा कर सके, उसका लोन भी वापस कर सके और मुल्क में तरक्की भी हो। साउथ चाइना सी में करीब 250 छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें लगभग सभी द्वीप वीरान हैं। इन ज्यादातर इलाकों को चीन अपना बताता है। चीन का दावा है कि 2000 साल पहले चीनी नाविकों और मछुआरों ने इस इलाके को सबसे पहले ढूंढा, इसे नाम दिया और यहाँ काम शुरू किया। धीरे धीरे चीन इस क्षेत्र में अपने सैन्य अड्डे तैयार कर रहा है ताकि साउथ चाइना सी पर पकड़ को और मजबूत किया जा सके। चीन की फितरत में है दादागिरी, लेकिन उसकी दादागिरी का जो तोड़ है वो ये समूह है। जब क्वाड के देश सामने आते हैं तो चीन को मालूम है कि उसके सामने परेशानियां ही परेशानियां हैं, क्योंकि चाहे LAC पर उसका अतिक्रमण हो या फिर ताइवान में उसके मंसूबे, हर जगह चीन के उन मंसूबों पर पानी फेरने के लिए क्वाड
काफी है। उसे इस समूह की ताकत का पूरा पूरा पता है। साउथ चाइना सी से जुड़ा एक दूसरा पहलू ये भी है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1939 से लेकर 1945 तक साउथ चाइना सी के पूरे क्षेत्र पर जापान का कब्जा था। जापान की हार के बाद चीन ने इस पर फिर से कब्जा करने के लिए अपने युद्धपोत यहाँ भेजे थे। इसके बाद चीन का कब्जा इस इलाके में बढ़ता चला गया, लेकिन क्वाड के आने के बाद चीन का प्लान गड्ढे में चला गया। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।